नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपका जो काम है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आप सपोज़ करो किसी फ्रॉड में आप फंसते हो, ठीक है, आप सपोज़ करो किसी फ्रॉड में फंस गए और आपको उसका सलूशन नहीं मिल पा रहा है, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। तो आप एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। तो वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने से वहाँ से आपको मुझे कॉल करना है। तो आपको मैं फॉल्ट जो रहेगा आपका मैं बता दूंगा इधर से। ठीक है। अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करते हो तो आपको मैं फॉल्ट नहीं बताता हूँ, तो क्योंकि आपको फिर से मैं उसी वहाँ पर ही भेजूँगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे डायरेक्ट वहीं से जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ओके। तो वहाँ से आप कॉल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके। तो प्ले स्टोर में सबसे पहले चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च मारना है कॉल मी फोर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। कॉल मी फोर है तो कॉल मी फोर, ठीक है, यही वो एप्लीकेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पर। वो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इससे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर पूरा करना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए आपको मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पूछा है, डायरेक्ट ही ओपन हो गया। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मेरे को नहीं दिखता है, इसका खुद का एक आईडी होता है, वो आईडी से मुझे कॉल आता है, ताकि मुझे मालूम पड़ता है कि ये कॉल मी फोर से ही कॉल है। तो मैं इसको उठा के आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ, ताकि आपका फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो जाए, आपका काम ना रुके ना। ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से कॉल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर कैसा होता है कि आप जब कॉल करते हो तो आपके अकाउंट से, आपके वॉलेट से, जैसे यहाँ पर वॉलेट मैं खोलता हूँ तो मेरा यहाँ पर वॉलेट देखो 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अगर मैं अभी किसी को यहाँ से कॉल लगाता हूँ, सपोज करो कि मुझे इस बंदे को कॉल लगाना है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर रहा है, इनसफिशिएंट फंड्स, मतलब कि आपके पास जो है बैलेंस नहीं है, ऐड करने के लिए बोल रहा है बैलेंस को। ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड करने जाओगे बैलेंस को, तो आपके पेटीएम से जो है, पेटीएम अकाउंट से, या फिर आपको जो भी आपके पास अकाउंट रहेगा वहाँ से आपको ऐड करके आपसे मुझे बात कर सकते हो आप मुझसे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है कि कब से कब है। तो यहाँ पर 9 से मैं 8, रात को 8 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। सुबह 9 से रात को 8 बजे तक, उसके बीच में आप कभी मुझे कॉल कर सकते हो। अगर 9 बजे से पहले आप कॉल करोगे तो ये कॉल लगेगा भी नहीं, और 8 बजे के बाद कॉल करोगे तो भी कॉल नहीं लगेगा। ठीक है। जो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाऊँगा। ओके। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो कॉल रेट है 5 रुपये पर मिनट सेट किया हूँ। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ क्योंकि सब लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कॉल रेट सिर्फ 5 रुपये पर मिनट ही सेट किया हुआ है, ताकि आप लोगों को 10 रुपये या 15 रुपये में ही आपका प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करके दे दूँ। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जाहिर सी बात है आप 200-300 रुपये उसके पीछे कमाते हो। अगर आपका 15 रुपये जाता है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो फॉल्ट अपना। अब मुझे अच्छा कॉल कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। आप यहाँ पर जाके मेरा आईडी सर्च मारिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या सर्च मारोगे, अरुण कुमार MAURY मौर्य @CM4। ठीक है। ये सर्च मारोगे आप तो @CM4 में नहीं लिखा हूँ, इसीलिए नहीं आया है, तो CM4 मारता हूँ। ठीक है। अभी देखता होता है क्या, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन एक दिखा रहा है, ग्रीन देखो ऐसा थोड़ा बॉल के साथ ग्रीन दिखा रहा है, तो मतलब अभी मेरा जो है यहाँ पर एबिलिटी दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल 5 रुपये पर मिनट सेट करके रखा है। अब जैसे ही कॉल करोगे मुझे तो यहाँ पर आपको कॉल लग जाएगा। ठीक है। अब जैसे अभी आप मैं अपने से ही लगा रहा हूँ इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब लगाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको मुझे कॉल करके लेना है। ओके। तो मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक पावर सप्लाई जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है, जैसे हमारे पास कॉम्बो वाला बोर्ड होता है, तो कॉम्बो बोर्ड के अंदर अगर उसका पावर सप्लाई में जल जाता है, या फिर कुछ फीडबैक लाइन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगर सपोज करो कि फीडबैक लाइन में प्रॉब्लम आया है, उस समय आप पावर सप्लाई की कोई मॉड्यूल भी लगाते हो,
तो भी आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप 5 वायर वाला मॉड्यूल लगाते हो, अगर उसके फीडबैक लाइन में फॉल्ट रहेगा तो भी आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, आपको प्रॉब्लम जो है सेम दिखाएगा, क्योंकि उसको फीडबैक भी चाहिए रहता है तभी वो काम करता है, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। ठीक है, वैसे कंडीशन में हम क्या करें, तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना है आज मैं वही बताने वाला हूँ आपको। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से अच्छे से देखिए पूरा, और इसके अंदर मैंने एक मॉडिफिकेशन भी किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे, और उसके बाद में जो मैंने किया है उसको भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ये एक बोर्ड है जो कि आपको दिख रहा है कॉम्बो बोर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पावर सप्लाई भी यहाँ पर है, पावर सप्लाई भी है, और यहाँ पर देखो बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट भी बनाया हुआ है, बरोबर। पावर सप्लाई भी है और बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ऐसे बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बो बोर्ड। ठीक है, ये आजकल के जितने भी चाइना के बनाए हुए टीवी आ रहे हैं, भले सो नाम सोनी सैमसंग कुछ भी दिया हो, LG कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर बोर्ड इसके अंदर ऐसा लगा हुआ है तो सपोज वो चाइना का ही बोर्ड है, दूसरा और कोई बोर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे बोर्ड जो कॉम्बो बोर्ड होते हैं, इसका जो रिपेयरिंग है बहुत ही ईजी है। इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पूरा पावर सप्लाई भी जल गया तो भी आप बहुत ही आराम से रिपेयर कर सकते हो, नया बोर्ड डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ पावर सप्लाई की, ठीक है, ना कि मदरबोर्ड में। अब बात करते हैं कि इस बोर्ड में और हमारे इस नॉर्मल बोर्ड में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी बोर्ड है, ये भी यूनिवर्सल बोर्ड है, मार्केट का ही बोर्ड है, और ये भी यूनिवर्सल मार्केट का बोर्ड है, बराबर, दोनों बोर्ड है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसके अंदर फर्क यही है कि कोई पावर सप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, या फिर हमको 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखो एडाप्टर का सर्किट है, 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाना पड़ेगा या 12 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा, और साथ साथ एक बैकलाइट ड्राइवर भी लगाना पड़ता है, बराबर। लेकिन अगर इस बोर्ड की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या दिया है, यहाँ पर मदरबोर्ड भी दिया है, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट भी दिया है, पावर सप्लाई भी दिया है, तीनों चीज एक ही में दे दिया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड को चलने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। बैकलाइट के यहाँ पर चलने के लिए आपको 35 या 23 वोल्ट या जो भी अलग अलग वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 32 वोल्ट, 30 वोल्ट। ठीक है, अलग अलग मॉडल, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगर हम बोल सकते हैं कि अगर इसका पावर सप्लाई अगर जल गया तो हम क्या रिपेयर कर सकते हैं, हाँ रिपेयर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसका ये बोर्ड, ये पावर सप्लाई जल जाए और चाहे इसका इन्वर्टर बोर्ड जल जाए। ठीक है, अगर आपका इसके अंदर का मदर बोर्ड जो बैठा है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं, अभी मैं इसके अंदर ही पावर सप्लाई और बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट डाल दूं, क्या बन जाएगा, कॉम्बो बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑलरेडी डाल के दे दिया आपको, पावर सप्लाई और बैकलाइट ड्राइविंग दोनों डाल के दे दिया है, और आपका जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है जो यहाँ पर इसके अंदर है, वो सेम या थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, यही मदरबोर्ड रहेगा। क्योंकि इसकी चलने के लिए भी 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है और इसको भी चलने के लिए आपको 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए हमको 12 वोल्ट का जरूरत पड़ता है। तो 12 वोल्ट में अगर क्या क्या इसके अंदर ऑन होगा, और दूसरी बात 12 वोल्ट के अंदर 12 वोल्ट देने के बाद इसमें क्या क्या ऑन होता है, तो इसके अंदर पूरा सर्किट ऑपरेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी पूरा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा। तो साउंड का वोल्टेज भी यही 12 वोल्ट से दिया रहता है, इसके अंदर भी साउंड का वोल्टेज वही 12 वोल्ट से दिया रहता है। तो मतलब अगर मेरा पावर सप्लाई जल गया, ठीक है, तो हम अगर एक्सटर्नल यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं तो पूरा का पूरा मेरा मदरबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है, पूरा का पूरा मेरा मदरबोर्ड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अगर इन केस अगर फीडबैक लाइन में आपका फॉल्ट आता है तो ये पावर सप्लाई जो है बन नहीं पाता, इसलिए क्योंकि अगर सपोज करो फीडबैक लाइन में कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो गया है और आपके पास इसका सिमेटिक नहीं है, इसके पास आपका सिमेटिक नहीं है, अगर वो SMD रेजिस्टेंस लगे होते हैं, अगर वो हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है और कितना उसका वैल्यू है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा विदाउट सिमेटिक का, सिमेटिक हमारे पास है नहीं तो हमको उसका वैल्यू भी नहीं मालूम पड़ेगा कितने वैल्यू का है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, अगर आप सपोज करो कि एक्सटर्नल मॉड्यूल भी लगाते हैं, बोलोगे सर हम तो एक्सटर्नल मॉड्यूल लगा चला देंगे, एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाओगे तो उसको भी फीडबैक देने की जरूरत पड़ती है ना। जब ये फीडबैक दे रहा है, ये पावर सप्लाई आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं बना के दे पा रहा है, तो आपको मॉड्यूल कैसे देगा वोल्टेज बना के, समझ आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर 12 वोल्ट एक्सटर्नल दे देंगे, और 12 वोल्ट चलने के लिए बैकलाइट ड्राइवर सर्किट भी आता है, इतना ध्यान रखिए। 12 वोल्ट पे चलने के लिए बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट भी आता है,
वही 12 वोल्ट उठा के किसको दे देंगे हम लोग, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट को। मतलब कि जो हम एक्सटर्नल बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट लगाएंगे उसको दे देंगे और एक्सटर्नल एक पावर सप्लाई लगा देंगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या रहेगा, हमारा जो पावर सप्लाई हो गया स्किप हो गया, हट गया, और जो आपका बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट था वो भी आपका स्किप हो गया। आपने क्या किया, एक्सटर्नल बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट लगा दिया और पावर सप्लाई भी आपने एक्सटर्नल लगा दिया। अब बात है हम लोग क्यों करेंगे ऐसा, इसमें तो हम लोग नया बोर्ड डाल देंगे। बात यह आती है, अगर कंपनी का पैनासोनिक का कंपनी का टीवी है, ये पैनासोनिक है या अगर कोई ब्रांड का कंपनी का टीवी है, तो जैसे आप टीवी चालू करते हो उसका लोगो अच्छे से दिख के आता है, बरोबर लिख के आता है ना। अब बोलोगे सर हम तो इसके अंदर भी लोगो वो डाल सकते हैं, डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको जो खर्चा है वो बढ़ता है। ठीक है, और देश भर का मगजमारी करना पड़ता है, वो अलग से करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ मगजमारी कुछ काम नहीं है, सीधा पावर सप्लाई लाओ, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट लाओ और सीधा ही लगा दो। ठीक है, तो आपका वो काम खत्म हो गया, आपको ओरिजिनल बोर्ड बन गया। और ऐसा कॉम्बो बोर्ड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा अगर सेम बोर्ड डालेगा तो। ठीक है, अगर सेम बोर्ड आप डालते हो तो ज्यादा से ज्यादा ये बोर्ड कितने का रहेगा, 1500 रुपया, 1800 रुपया, 2000, 2500, कितने का रहेगा, उतना रहेगा ना। लेकिन अगर आप समझो अगर पावर सप्लाई लेके डालते हो तो जाहिर सी बात 300-400 पावर सप्लाई आ जाएगा, बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट आपको कम से कम 300 तक आ जाएगा, 600 रुपये में आपका पूरा बोर्ड पूरा रेडी होगा, ओरिजिनल हो गया और पूरा का सिस्टम वही रह गया। समझ आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो और आपका अच्छे से टीवी चलेगा भी। ओके, तो चाहे ये बोर्ड हो और चाहे ये बोर्ड हो, कोई बोर्ड होने जाओ, जो कॉम्बो बोर्ड है सबके अंदर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जिस पावर सप्लाई में मैंने मॉडिफिकेशन किया था या जिस कॉम्बो बोर्ड में मैंने मॉडिफिकेशन किया था, मैं आपको उसका फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एक कॉम्बो बोर्ड है जिसके अंदर इसके जो है फीडबैक लाइन में प्रॉब्लम था। तो इसलिए मैंने क्या क्या किया था सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब ये बोर्ड मेरे पास आया तो इसके अंदर पावर का इशूज़ था। ठीक है, तो पावर का इशूज़ था तो मैंने क्या किया, जो जंपर 12 वोल्ट की सप्लाई है वो जा रहा था मदरबोर्ड के अंदर, तो मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर 12 वोल्ट का लोड दिया तो मुझे वोल्टेज अप डाउन दिखा होते हुए। ठीक है, और जब भी मैं अगर लोड नहीं देता हूँ तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट प्रॉपर दिखा रहा था, लेकिन जब लोड दे रहा था तो यहाँ का वोल्टेज जो है अप डाउन हो रहा था। ठीक है, जहाँ पर मैंने 12 वोल्ट लिखा है वहीं पे मैं चेक कर रहा था। और देखिए कॉइल बाजू में लगा हुआ है, वो कॉइल को मैंने ओपन कर दिया था। वो कॉइल वाला कॉइल है जो कि जिसके थ्रू 12 वोल्ट अंदर पास किया जाता है। ओके, तो उसके बाद सप्लाई अप डाउन हो रहा था, तो मैंने क्या किया, पावर सप्लाई का जो मॉसफेट है एफटी है उसको निकाल के बाहर रख दिया। उसके बाद में मैंने वही 5 वायर वाला मॉड्यूल लगाया, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम दिखा रहा था। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम जो था वो फीडबैक लाइन का था, क्योंकि हम लोग फीडबैक लाइन उस मॉड्यूल के अंदर भी देते हैं और ये पावर सप्लाई के अंदर भी रहता है। तो जाहिर सी बात है अगर फीडबैक लाइन में फॉल्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आपको सेम दिखाएगा। तो यहाँ पर जो फीडबैक लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे हैं एसएमडी, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं उसके ऊपर उसका वैल्यू लिखा नहीं है और आपको एकदम मछली जैसा आपको दिखेगा, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो अगर वो वैल्यू हाई होता है या हाई होता है तो अपने को आइडिया नहीं लगेगा कि उसका वैल्यू एक्चुअल में है क्या, क्योंकि लिखा भी नहीं है और इसका सीमेटिक भी मेरे पास नहीं था। मैंने इसका 431 IC आपको कंपनी दोनों को रिप्लेस करके देखा, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरा स्टिल सेम रहा। ओके, तो मुझे लगा कि 100% ये फीडबैक लाइन कोई रेजिस्टेंस या ख़राब होगा। अब मुझे मालूम है फिर भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है, बराबर नहीं। क्योंकि अगर सीमेटिक रहता तो मैं उसके पार्ट नंबर से उसका वैल्यू फाइंड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वो तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट था उसका जंपर जो ओपन कर दिया मैंने। जंपर ओपन करने के बाद फिर मैंने उसके बाद जंपर ओपन कर दिया, उसके बाद फिर देखा कि सप्लाई हमारा अप डाउन हो रहा था। तो उसके बाद मैं क्या किया, अभी एक्सटर्नल मुझे लगा कि अगर जब मदरबोर्ड को चलने के लिए 12 वोल्ट ही चाहिए तो मैं बाहर से क्यों ना 12 वोल्ट दूँ। ठीक है, तो बाहर से अगर मैं 12 वोल्ट देता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे फ़ायदा मेरा ये होगा कि हमारा जो मदरबोर्ड सेक्शन है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन बैकलाइट मेरा ऑन नहीं होगा। अगर बैकलाइट मेरा ऑन नहीं होगा तो मुझे जाहिर सी बात है एक्सटर्नल बैकलाइट लगाना पड़ेगा, बैकलाइट ड्राइवर लगाना पड़ेगा।
तब जाके मेरा बैक लाइट ऑन होगा। ओके, तो मैं उस तरीके से किया। तो मैंने क्या किया, तो एक पावर सप्लाई लिया। पावर सप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पावर सप्लाई है। तो मेरे पास जो पावर सप्लाई है, और ये देखो पावर सप्लाई है, ठीक है, ये पावर सप्लाई है मेरे पास। तो इसके अंदर अभी आपको यहाँ से 12 वोल्ट आउट करेगा। ये कितना वोल्ट आउट करेगा? 12 वोल्ट आपको आउट करके देगा। और मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट भी लगा दिया है, जो कि आपको पहले से शो हो रहा है स्क्रीन पे। मैंने लिखा है एक्सटर्नल बैकलाइट ड्राइवर सर्किट, ठीक है। तो मैंने वहाँ से इसको पावर दे दिया, जो कि पावर केबल से पावर दे दिया उस पावर सप्लाई को, और ये पावर सप्लाई से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद देने के बाद क्या हुआ, तो मुझे यहाँ से 12 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। अभी वो 12 वोल्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर दे दिया। कहाँ पर? हमारे मदरबोर्ड का जो कनेक्टर। अभी वो देने के बाद क्या हो गया, अब आपका जो मदरबोर्ड है 12 वोल्ट जैसे मिला वो एक्टिवेट हो गया, और बैक लाइट के लिए भी 12 वोल्ट मिल गया। तो अब यहाँ से सर्किट पूरा एक्टिवेट हो गया। अभी क्या होगा, आपका बैक लाइट भी जलना स्टार्ट हो जाएगा, मदरबोर्ड भी ऑन हो गया, और आपका डेटा प्रिंटिंग भी हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ करना आपको जो नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर देखो पावर सप्लाई ख़राब हो गया तो पावर सप्लाई हमने बाहर से एक्सटर्नल लगा दिया, कुछ हर्ज नहीं इसमें। ओके, तो इस तरह से अगर ऐसे फॉल्ट आते हैं, अगर आपसे रिपेयर नहीं होते हैं, तो आप इस तरह से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी ज़्यादा कुछ तो करना नहीं पड़ा। सिर्फ पावर सप्लाई लिया, वहाँ से 12 वोल्ट उठाया, मदरबोर्ड को दे दिया, वही 12 वोल्ट उठा के हमने LED ड्राइविंग सर्किट को दे दिया। हमारा दोनों काम हो गया। ओके, चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।